स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 98 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 9 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है 1917 के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेत यानी कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। समूहीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे लोगों का निर्वासन या देश से निकाल दिया। और समूहीकरण का विरोध करने वाले किसान का कहना था कि वह तो अमीर है, ना ही समाजवाद के विरोधी है। वह बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रखने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई मदद नहीं दी जा सकती थी। अब इसी पर बेस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्टालिन कौन था। तो आप यहाँ से लिखेंगे जोसेफ विसायरनोविच स्टालिन एक जर्जरित क्रांतिकारी और सोवियत राजनीतिक और सैन्य नेता थे जिन्होंने 1922 से 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ पर शासन किया। दूसरा प्रश्न है स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अनाज की कमी को देखते हुए रूस में स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के समूहीकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि इनका ये मानना था कि छोटे छोटे टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। इसलिए राज्य के नियंत्रण में छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन छीनकर एक विशाल जमीन का टुकड़ा बनाया गया। इसे ही सामूहिकरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कोल खोज का क्या अर्थ है। तो रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज या कॉल खोज कहा जाता है। चौथा प्रश्न है किसानों ने सामूहिकरण का क्यों विरोध किया। तो किसानों ने तर्क दिया कि वह अमीर नहीं थे और वह समाजियात के खिलाफ नहीं थे। वह कई कारणों से सामूहिक खेतों में काम नहीं करना चाहते थे। किसान सामूहिक रूप से काम करते और केवल मुनाफे को सभी किसानों से बांट दिया जाता था। पांचवा प्रश्न है इसका विरोध किस प्रकार कर रहे थे। तो स्टालिन के फैसले से दुखी होकर किसान ने सरकार का विरोध किया। विरोध जताने पर वह अपने जानवरों को मारने लगे। इसके परिणाम स्वरूप 1929 से 31 के बीच जानवरों की संख्या 1/3 में कमी आ गई। छठा प्रश्न है विरोधी संख्या का क्या मत था और सरकार उनको क्या सजा देती थी। तो सामूहिकता का विरोध करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। कई को निर्वासित और कई को देश निकाला दे दिया जाता था। जैसे कि उन्होंने सामूहिकता का विरोध किया। किसानों ने तर्क दिया कि वह अमीर नहीं है और वह समाजवाद के खिलाफ थे, तो ये उनको सज़ा दी जाती थी। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपके आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।